नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। हमारी इस खास मुलाकात में आपका स्वागत है। दिल्ली का वो सबसे जाना माना चेहरा जिसने 15 सालों तक दिल्ली पर राज किया, दिल्ली को चमकाया, दिल्ली को सजाया, दिल्ली को संवारा, लेकिन उस चेहरे ने पिछले विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त पाई। आखिर क्यों? आखिर क्या चूक हुई कांग्रेस पार्टी से और क्या कांग्रेस पार्टी इन चुनाव में फिर से उठकर खड़ी हो जाएगी? इन्हीं तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी। शीला जी, इंडिया न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहला सवाल, क्या ये चुनाव किरण बेदी वर्सेस केजरीवाल हो गए? नहीं, तिकोना होगा। किरण बेदी भी है, केजरीवाल भी है, और हमारे यहाँ प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं अजय माकन जी, तो वो भी होंगे। ऐसा कैसे कह सकते हैं आपके सिर्फ कांग्रेस होगी ही नहीं कहीं? नहीं, लेकिन अजय माकन जी को तो आधे अधूरे मन से प्रोजेक्ट किया गया है। उनको सिर्फ कैंपेन कमेटी का चीफ बनाया गया है, उनको कोई मुख्यमंत्री तो प्रोजेक्ट किया नहीं गया है। जबकि बीजेपी कह रही थी कि हम तो मोदी के नाम पर लड़ेंगे, उन्होंने भी आखिरी वक्त पर किरण बेदी को प्रोजेक्ट कर दिया। देखिए ना, तो अब भी हो रहा है। हमारे ये जो जिसकी शायद चर्चा आप कर रहे हैं कि जो हमारे एड्स निकले थे वो पहले ही बने हुए थे, इस वजह से बात हुई। कैंपेन कमेटी का चेयरमैन इनको बनाया गया। अब आप लोग तो सब तस्वीरों में केजरीवाल, बेदी और इनकी दे रहे हैं। तो एक बात मैं और बता दूं हम कि प्रोजेक्ट क्लियरली भले ही न किया गया, लेकिन दो हैं, लवली जी भी हैं, और वो लवली तो लड़ ही नहीं रहे हैं, और अजय माकन जी हैं। पहले जीत जाए ना, फिर हमारी जो बॉडी बनती है एमएलएस की, वो चुनती है, और जिसको चुनेगी फिर वो कबूल कर लेती है हाईकमांड। दैट्स ऑल, इट्स अ प्रोसेस। इसमें कोई शंका और शुभा की बात नहीं है। 36 सीट तो कांग्रेस के लिए बड़ी दूर की कौड़ी है। लोग तो कह रहे हैं 4 भी नहीं आएंगी, 5 भी नहीं आएंगी, 6 भी नहीं आएंगी। अब लोग कह रहे हैं ना, लोग भी क्या कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं, ओपिनियन पोल भी कह रहे हैं, ओपिनियन पोल्स भी कह रहे हैं ना। ओपिनियन पोल्स कोई मैंने देखा था कल, एक शायद 2000-3000 लोगों का था करोड़ों की आबादी में, जहां 3000 का आप ओपिनियन ले रहे हैं। कहां से ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, खैर ठीक है। बट आई कैन टेल यू वन थिंग कि लोगों को कांग्रेस का काम याद आ रहा है और रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। डोर टू डोर जो कैंपेनिंग चल रही है उसमें रिस्पांस अच्छा है, तो हम ज्यादा बेहतर करेंगे। अब कितनी सीट्स आएंगी कोई मेरे पास भविष्यवाणी नहीं है। लेकिन आपने तो यहां तक कह दिया था हम आपको समर्थन दे देंगे। नहीं, सॉरी, ये ट्विस्ट किया गया था। मैंने कहा था पिछली दफा हमने आपको समर्थन दिया तो वो भाग गए। भविष्य में क्या होता है तो ये मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि अभी 1.5-2 महीने हैं चुनाव में। और इतना मैं जरूर कह सकती हूँ कि हम किसी कम्युनल पार्टी को, विचारधारा को समर्थन नहीं देते हैं। दैट्स ऑल। मतलब आपके लिए गुंजाइश बची हुई है? क्या पता हमारे हमें जी आ जाए, हमें चाहिए हो किसी की सपोर्ट। 3 लड़ रहे हैं ना, 3 बड़े बड़े लोग लड़ रहे हैं। आप भी लड़ रहा है, बीजेपी भी लड़ रही, कांग्रेस भी लड़ रही। अगर जो कांग्रेस की मेजोरिटी आएगी तो उस वक्त तय किया जाएगा ना, जैसे उस वक्त तय किया गया था कि हम आपको समर्थन देंगे। लेकिन कांग्रेस की मेजोरिटी तो नहीं आ रही है, ये तो कांग्रेसी नेता खुद आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं, पर क्या पता जिस तरह से चल रहा है उस तरह से इस वक्त कहना, भविष्यवाणी कहना, दीपक जी मैं नहीं समझती हूँ कि ठीक है, करेक्ट है। लेकिन अगर त्रिशंकु विधानसभा आती है तो देखेंगे ना कौन कितना लाता है, कितनी सीटें ला। दावा आपके वो जो आप कह रहे हैं ना कि वो निकल रहे हैं प्रोजेक्शंस, उनमें से सबसे ज्यादा बीजेपी को मिल रहा है। क्या पता बीजेपी को मिले या ना मिले। मेरे पास ये भी बीजेपी के बहुत कार्यकर्ता आते हैं, कहते हैं हम तो नहीं, दिल से काम नहीं कर रहे हैं अब की बार। तो फिर क्या है? आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि उसकी मेजोरिटी आ रही है। हाँ, वो भी कह रहे हैं कि हमारी तो 47 या कितनी आ रही है पता नहीं, तो वो भी अपना कह रही है। लेकिन तो ये जो चुनाव है ना, दिन ब दिन इसकी शक्ल और सूरत और बैलेंसिंग बदलती है। अंत में जाकर क्या होता है तभी पता चलेगा। क्या आपके बयानों में विरोधाभास नहीं है? क्या मतलब? आपके बयानों में विरोधाभास नहीं है, क्योंकि पहले आपने आपके लिए थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर अपनाया। आपने कहा कि सांप्रदायिक पार्टी को समर्थन नहीं देंगे,
फिर आपने कहा कि नहीं नहीं आपको वोट डालेंगे आप, तो केजरीवाल फिर 49 दिन में छोड़ के भाग जाएंगे, आपने ये भी कहा था। तो ये दोनों बातें विरोधाभास नहीं, क्या मतलब, ये सत्य है ना, कोई गलत तो नहीं मैंने कहा। अब विरोधाभासी क्या मतलब है, ना हम आपके साथ है ना हम बीजेपी के साथ है, हम कांग्रेस है, हम कांग्रेस की तरफ से लड़ रहे हैं। और जो बातें सत्य हैं कि केजरीवाल भाग गए थे कि नहीं भाग गए थे, समर्थन हमने दिया था कि नहीं दिया था, और बीजेपी एक कम्युनल पार्टी है, ये सब आप जानते हैं। तो ये मैंने असत्य बात क्या कही या विरोध क्या करा, मैंने सत्य बात कह दी। जो स्थिति है, जो पार्टी जिस आइडियोलॉजी पर खड़ी हैं, उसकी चर्चा करी मैंने। क्या आप एक कम्युनल पार्टी है? आप कम्युनल तो नहीं है, लेकिन क्या कहे उसको, अपॉर्चुनिस्टिक जरूर है। अपॉर्चुनिस्टिक तो हर पॉलिटिकल पार्टी होती है। हाँ, नहीं अपॉर्चुनिस्टिक होती है। आखिर हर पार्टी जो आती है चुनाव में लड़ने के लिए, वो जीतने के लिए आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इतना ज्यादा कह देना और वो वायदे कर देना जो शायद मुमकिन नहीं है सरकार, और फिर जब एक दफा उनको मौका मिला था तो भाग गए। वही तो भागे ना, किसी ने तो नहीं कहा कि आप रिजाइन करिए। कांग्रेस ने तो आउटसाइड सपोर्ट दिया था तो भाग गए। तो मैं इतिहास जो हो चुका है उसकी बात कर रही हूं। भविष्य में क्या होगा, कौन सी पार्टी कितने लेकर आएगी, वो मेरा न काम है, न मेरे में इतनी राजनीतिक नकल है कि मैं भविष्य की वाणी आपको से करूं। लेकिन अजय माकन और अरविंदर सिंह लवली दोनों का परसेप्शन बदल गया। उनको लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और आप में सिमिलैरिटी है, दोनों उनको कम्युनल पार्टी लगती है। अब उन्होंने कहा होगा, मेरा नजरिया ऐसा नहीं है। मैं समझती हूँ कि अपॉर्चुनिस्टिक जरूर है केजरीवाल जी, और एक तरह से जिम्मेदारी से, जिस तरह से सरकार में आकर चलनी चाहिए, जिम्मेदारी बन जाती है ना। आखिर खर्चा होता है, सरकार का भी होता है, अनिश्चितता होती है। अब पूरा 1 साल प्रेसिडेंट्स रूल तो जरूर रहा, लेकिन काम तो सब बन गए, लोग कहाँ किसके पास जाए, वो उनमें गैर जिम्मेदारी जरूर है। तो लेकिन अब वो कम्युनल है, मैंने खुद ये नहीं सुना है कि वो कम्युनल है। हो सकता कहा होगा, मुझे नहीं मालूम। शीला जी, बड़ा सवाल यह है कि आपने 15 साल अथक काम किया। लोगों ने देखा, फ्लाईओवर बने, मेट्रो बनी, सड़कें बनी, कॉलोनीज के अंदर काम हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हुआ, दिल्ली काफी हद तक बदली। 15 साल की दिल्ली और 15 साल की दिल्ली में बड़ा अंतर था। काम नरेंद्र मोदी ने भी गुजरात में किया, लेकिन आपकी ब्रांडिंग में कहाँ कमी रह गई? देखिए, हमारी ब्रांडिंग में नहीं थी। बहुत सारे ब्रांडिंग की तो लोगों ने, जैसे आपने कहा, सबने देखा ही। 3 दफा इलेक्ट भी किया, ये रिकॉर्ड कंटिन्यूसली इलेक्ट करा, ये भी एक रिकॉर्ड है। तो किसी आधार पे किया होगा ना। अब जब हम लूज करें तो उसके बहुत सारे कारण हो गए, कोई एक नहीं था। एक तो जो मुझे एहसास हुआ कि लोग कुछ चेंज चाह रहे हैं, कि भाई हो गया 15 साल, अब चेंज करा जाए। और एक अपॉर्चुनिटी भी मिल गई, एक तीसरी पार्टी आप आ गई, तो चेंज का एक था। दूसरा, कुछ जो केंद्र की थोड़ी बहुत छवि धूमिल हो गई थी, करप्शन आ रहा था, वो भी बात हुई, उसका भी असर पड़ा। और क्योंकि दिल्ली सरकार एकदम केंद्र के दायरे में आती है, वही केंद्र भी रहती है, तो उसकी जो कमियां खामियां थी वो हम पर आई। और बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेरा ख्याल है लोगों का ये था कि भैया बदलो, चेंज करो। फटीक हो गया था कि भाई हो गया, 15 साल हो गए, अब देखते हैं और क्या होता है। लेकिन आपका चुनाव हारना मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित किया, ऐसा क्यों? देखिए, मैं हारी क्योंकि मैंने शायद अंडर एस्टिमेट करा, मैं अपनी बात कह रही हूँ। लेकिन और जो, क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी एक डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कुछ और वो तबका आप में चला गया, जैसे वाल्मीकि समाज था और बहुत बड़ा समाज है, वो चला गया, और बहुत सारे प्रभावित भी हो गए, गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी हो गए, तो हार गई।
आपको लगता है कि उस वक्त पार्टी की गुटबाजी जो थी, पार्टी में जो एक मत्ता की कमी थी, उसने कांग्रेस को बहुत नुकसान पहुंचाया? हाँ, तो हुआ, डेफिनेटली हुआ, क्योंकि जिस तरह से एक क्रॉस करंट्स, गुटबाजी तो मैं नहीं कहूंगी, क्रॉस करंट जरूर चल रहे थे, उससे जरूर नुकसान हुआ। लेकिन उससे हमने सीखा भी है। अब अब की बार मेरे ख्याल में ऐसे क्रॉस करंट्स नहीं रहेंगे। अब की बार भी हैं शीला जी। जगदीश टाइटलर चुनाव में कहाँ है किसी को नहीं पता, सज्जन कुमार चुनाव में कहाँ है किसी को नहीं पता। नहीं, तो पिछली दफा क्या पता था? सब अपना अपना काम करते हैं, सब एमपी जो उनको कहा जाता है, जो उनके वो है, लेकिन सही जिम्मेदारी तो पीसीसी की होती है, और अगर जो सरकार हो तो उसकी होती है। सब कर रहे हैं अपना। अब की बार कैंपेनिंग का तरीका जरूर बदला है। बड़ी बड़ी मीटिंग्स की जगह अब डोर टू डोर कर रहे हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स में कर रहे हैं। संदीप जी कहाँ है किसी को नहीं पता? नहीं, संदीप है यहाँ पर, जाते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जरूर काम कर रहे हैं। मेरा ख्याल यही है कि वो काम जरूर कर रहे हैं, डोर टू डोर, लोगों जहां उनसे लोग कहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो बाहर भी काफी रह रहे हैं, उनका काम है भोपाल में, तो उसको तवज्जो दे रहे हैं। साथ ही साथ आपको लेकर भी बड़ा संशय की स्थिति है कि शीला जी कहाँ हैं, क्या कर रही हैं? मैं हूँ भैया, जहाँ मुझे बुलाया जाता मैं हूँ, और प्लीज किसी को मत ब्लेम करिएगा। मैंने खुद ही कह दिया था जैसे ही मैं आई थी केरला से कि मैं अब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं होंगी। आप जो कहते हैं वो करती हूँ, और 3-4 मीटिंग्स ऑलरेडी कर दी, आज भी मीटिंग में जा रही हूँ। मतलब आप प्रचार कर रही हैं? हाँ, जिस तरह से जैसे अभी प्रचार की जैसे गति होनी चाहिए वो अभी पिकअप नहीं करी, अब कर लेगी मेरे ख्याल में। जिस दिन विड्रॉल्स हो जाएंगे, अभी 26 जनवरी वगैरह भी आ गया, इसके बाद तो पूरी तरह से होगा। अजय माकन ने आपके बारे में बयान दिया था कि आपकी शेल्फ लाइफ खत्म हो गई है। इस बयान को आप किस तरह से देखती हैं? शेल्फ लाइफ मतलब he doesn't have to say it. I have taken a decision myself कि मैं राजनीति में, सक्रिय राजनीति में अब नहीं आऊंगी। ये तो मैंने 6 महीने पहले कह दिया था। बट उनको ऐसा बयान देने की क्या जरूरत थी? अब ये तो उनसे पूछिए, मेरे से क्या पूछ रहे हो? उन्होंने किस संदर्भ में कहा, क्या कैसे कहा, मुझे नहीं मालूम, और आप उन्हीं से पूछिए, उसका जवाब तो उन्हीं के पास होगा ना। ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार टिकट बांटने में भी आपकी कोई राय नहीं ली गई। जी नहीं, मैंने दी भी नहीं और ली भी नहीं गई, और मैंने मेरे से पूछा था, मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से मैंने 2-3 नाम दे दिए थे, उसमें किरण वालिया जी को उन्होंने पिकअप कर लिया, एंड बाकी जहां पर भी उन्होंने पूछा तो मैंने बता दिया। लेकिन आपने तो सलाह दी थी कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अजय माकन लड़े। नहीं, ये मैंने कहा था, जरूर कहा था, इसलिए कहा था कि नंबर 1 आप अजय माकन जी को कहिएगा, क्योंकि उनकी वो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है, इसलिए वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को अच्छी तरह से जानते हैं, परखते हैं। 2 दफा वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। ये जरूर कहा था मैंने, लेकिन पार्टी ने जो भी तय करना था कर लिया। मुझे कोई उससे न गिला है, न शिकवा है, न कोई महसूस नहीं। हार के डर से वो नहीं उतरे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ? हो सकता है, कह नहीं सकती, क्योंकि केजरीवाल का भी कुछ शाख उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में नीचे हुई है, लेकिन ये अभी नहीं कह सकते। जब चुनाव पकड़ेगा, जोर पकड़ेगा, तभी जाके बता सकेगा। दिल्ली चुनाव में किरण बेदी की एंट्री को आप किस तरह से मानती हैं? आप उनको जानती हैं? ये तो बीजेपी का फैसला है, और उस फैसले में उनके प्रेसिडेंट अमित शाह भी शामिल हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं, तो ये तो उनका है, उसमें हम क्या टिप्पणी कर सकते? नहीं, लेकिन अब आपकी सीधे अपोनेंट हैं, आप उनके नेचर को समझती हैं, आप उनके टेम्परामेंट को समझती हैं। हाँ, लेकिन वो सब बाद में दिल्ली वालों को समझने दीजिए, मुझे समझाने की इस वक्त कोई जरूरत नहीं है। कैसे हैंडल कर पाएंगी वो दिल्ली? अब देखिए, मुख्य बात ये है और अंडरलाइनिंग बात ये है
कि बीजेपी ने उन्हें प्रोजेक्ट कर दिया है। ठीक है, जनता देखेगी ना उसको, घूम रही है, जानती भी है। अच्छा, दिल्ली की जनता उनके नाम से परिचित है, तो कोई दो राय नहीं है इसमें। अब देखिए कैसे वोट या उनको चीफ मिनिस्टर देखने से कैसा लेगी, वो दिल्ली की जनता फैसला करेगी। शीला दीक्षित को अगर फैसला करना हो तो मैं तो कांग्रेस को ही दूंगी। लेकिन आपको नहीं लगता कि आपने सीएम उम्मीदवार न घोषित करके बीजेपी और आम आदमी पार्टी को लीड लेने का मौका दे दिया है? नहीं, देखिए मेरे पास कोई अपने बारे में इतनी एग्जैजरेटेड ओपिनियन नहीं है। मुझे 3 दफा 15 साल मौका मिला और उसमें मैंने जी जान से, और वाकई में जी जान से, क्योंकि दिल्ली से मेरा प्रेम है, तो वो किया मैंने। लेकिन अब मैं खड़ी हो जाती और ये लोग सॉर्ट ऑफ नर्वस हो जाते, उस पर मैं विश्वास नहीं करती। अरविंद केजरीवाल की 49 दिन को सरकार को आप कैसे देखती हैं? क्या उन्होंने जो वादे किए थे पूरे किए? ना 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 ना, वो तो कहते हैं जो वादे किए वो पूरे किए। 49 दिन, अब 5 साल के लिए मौका दीजिए। वो तो शायद एक गवर्नमेंट सर्वेंट भी रह चुके हैं ना। कोई एक फाइल मूव करती है गवर्नमेंट में, एफिशिएंट से एफिशिएंट फाइल क्यों ना हो, कैबिनेट की एक राय की फाइल क्यों ना हो, उसको समय लगता है 1, 1.5, 2 महीने बिफोर इट रीचेज द पीपल। बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि भाई तुम्हारे बिजली के बिल कम आए, तो कहने लगे ना। तो आप कह दें और सारी दुनिया ऐसे कह दे, बहका दे, पर कुछ तो दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए ना सबको, कि शासन ऐसा नहीं होता है। और जब आपको, अगर जो आपने पूरे कर दिए थे, तो फिर आप भाग क्यों गए भाई? कहीं आपको लगा होगा ना, कहीं आपको फीलिंग हो रही होगी कहीं कि भाई ठीक नहीं है, क्या नहीं है, तो आप ही तो भाग गए और आप ही आए थे। और आप आज कह रहे हैं कि मैंने 49 डेज में वो पूरा कर दिया जो सरकारों को 5-5 साल 10-10 साल लगते हैं पूरा करने में। ऐसे कैसे हो सकता है? और देखिए मैं बताऊं, बिजली के बिल कम, DERC है, वो तय करती है कि भैया बिजली का रेट ये होगा। कम बिजली का बिल आपका और मेरा तभी हो सकता है जब हम बिजली कम इस्तेमाल करें। तो ये चीजें समझने की हैं, और ये केजरीवाल जी समझ लें कि सब बेवकूफ हैं, मेरा ख्याल ये उनकी गलतफहमी है। अब तक दिल्ली चुनाव को लेकर न तो सोनिया जी ने कुछ बोला है, न राहुल जी ने। लोग पूछ रहे हैं देश के नेता यहाँ हैं, राहुल गांधी कहाँ हैं? नहीं 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 नहीं, कभी नहीं बोलते वो। उन्होंने जो काम था वो कर लिया है। जब उनकी रैलीज होंगी तब वो बोलेंगे। वो कोई हर वक्त ऐसे ही थोड़े बोल देते। आफ्टर दे आर टॉप मोस्ट लीडर्स, तो ऐसे थोड़े बोल देंगे। उनको टिप्पणी करने की क्या जरूरत है? क्या आपको नरेंद्र मोदी में एक आत्मविश्वास और विजन वाला नेता दिखता है, जो ओबामा जी ने कहा है आज? देखिए, ओबामा ने अपनी एक्सपीरियंस कहा, मेरा कोई एक्सपीरियंस उनके साथ नहीं है। और गुजरात का मैं इतना कह देती हूँ कि गुजरात वाज नॉट अ टॉप स्टेट, 7वें या 8वें नंबर था। तो उसके बावजूद कहने के लिए कोई भी कुछ कह सकता है। शीला जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आप अपना जो अब ज्यादा वक्त आपको मिला है वो खूब सारी फिल्में देखने, किताबें पढ़ने और बाकी चीजों में बिताएं। और मुझे लग रहा है फिल्में देख भी रही होंगी। बिल्कुल, फिल्में था, थिएटर देख रही हूँ, म्यूजिक देख रही हूँ, जो मुझे चीजें पसंद हैं। आखिरी फिल्म कौन सी देखी आपने? आखिरी मैंने देखी थी हैदर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थी शीला दीक्षित, जिनका कहना है कि दिल्ली चुनाव में जैसे ही शेड्यूल उनका बन जाएगा वो प्रचार करेंगी और उन्हें पूरा भरोसा और आत्मविश्वास है कि कांग्रेस का प्रदर्शन और अच्छा होगा।